हर हर महादेव। हर हर महादेव। यो भूषणनाथ बाबा की जय। राजा बलि महाराज की जय। महावीर स्वामी की जय। जोधा बावरिया महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नारायण हरि 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 नारायण नारायण। तोनी की दे दिया रामा बाबा, तोनी की दे दिया रामा हो बाबा, ये काम कोई नहीं है ना। भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान का गुण जो बखान करता है जीवन में कभी पीछे नहीं रहता और हमेशा आगे ही बढ़ता है। जिस परिवार में शांति, प्रेम और आनंद रहता है वहाँ सदा लक्ष्मी वास करती है, वहाँ पर सदा लक्ष्मी नारायण की कृपा ही रहती है। और जिस घर में घी का दिया जलता है वहाँ लक्ष्मी सदैव वास करती है। तो इन चीज़ों को मनुष्य को ध्यान करना चाहिए। शाम को भगवान के सामने हो सके तो घी का दिया जलाए, घी का ना हो तो तेल का दिया जलाए, तब भी वो बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से जोत जलानी चाहिए और 5 मिनट बैठकर अगर आदमी भगवान का नाम ले ले या भगवान की आरती कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाए। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ाते, प्रभु द्वार पड़ाते, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, प्रभु जय दीनानाथ हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे। इस भाव से अगर भगवान को एक लाइन खाली बोल दिया तब वो बहुत है। एक भी लाइन अगर आप बैठ के प्रेम से और कह दीजिए तो बहुत कुछ है। भगवान तो सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। और 5 ठोर मिश्री राजा 5 ठोर मिश्री के दाना और 2 ठोर तुलसी का पत्ता भगवान का भोग लगा दिए। बस इतने तुम्हारे प्रेम से भगवान खुश हो जाएंगे।
बस इतना ही करना होता बस, और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण का फोटो हो, चाहे राम का हो, चाहे नारायण का हो, लगा करके इतना अगर 5 मिनट आप कर लीजिए तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, निश्चित ही ऊंचाई की ओर सब लोग बढ़ेंगे। और एक बात और बता दूं, अपने देहात में एक ज्यादा सिस्टम चला है बकरी जिया वाला। जिस घर में बकरी है दलिद्रता कभी जाएगी नहीं, जितना मर्जी जौन कह लिया वो दलिद्रता नहीं है जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? जहाँ पे बकरी बांधी जाती है 11 साल अगर गाय बांधी जाए तब वो जगह पवित्र होती है। समझ रहे हो कि नहीं? बकरी जी आगे तो कोई अमीर नहीं हुआ, हम ही समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए गाय जी आने से तुम्हें लाभ हो जाएगा। गाय की सेवा करोगे सब देवी देवता खुश हो जाएंगे। इसलिए ये चीजें दरिद्रता वाली चीज मत पालो, समझ रहे हैं? और घर को शुद्ध और पवित्र रखिए और अपने घर को पवित्र उत्तम बनाइए। घर जैसा मंदिर हो जाए, जो शुद्धता होगी तो मंदिर ही हो जाएगा। गाय के गोबर से बढ़िया कच्चा घर है तब भी लीप दो, सैंत दो तो बढ़िया चमकेगा। भगवान तो आपके प्रेम के भूखे, वो हवेली उनको नहीं चाहिए कि तुम्हारी लपलपाती हवेली हो तभी हम आएंगे। भगवान तो सिर्फ प्रेम देखते हैं कि मेरे लिए कितना बढ़िया सैंत के लीप के रखा। और यहाँ हवेली खड़ी है का लीपे तो जाता है ना, सैंता जाता है बस। काहे कमी है किसी चीज की कमी? सब कुछ तो दे रहे हैं। 200-400 आदमी रोज खाता है, क्या कम है का? तो इसलिए भगवान प्रेम के भूखे। तो दो फूल चढ़ा दो, आरती कर दो और 4 दाना मिश्री के रख लिया। 10 रुपया की मिश्री ले लो तो 15 दिन निकल जाएगा, महीनों। 4 दाना रख के 2 तुलसी का पत्ता और भगवान का भोग लगा दे, जल ले प्रभु गरीब के ही है। समझ रहे? तो 1 दाना उठाकर वो खा ले। 1 मुट्ठी चावल मत लोग दे दे सुदामा का। 1 चावल का दाना उन्होंने खाया था तो दुर्वासा ऋषि के साथ सभी साधुओं का पेट भर गया था। तो भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे, परस्पर भाव यंतु। वो कहते हैं मैं भावना का भूखा हूँ बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, रुक्मिणी कहती हैं कि प्रभु हमसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता आपको। सद्धामा कहती हैं कि प्रभु हमसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता। तो जामवंती कहाँ पीछे रह गई, वो भी कहती हैं कि हमसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता। भगवान ने कहा देख ही लेते हैं कौन कितना प्रेम करता है। उन्होंने एक माया रूपी पीड़ा अपने पेट में बनाई और पेट में दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो कृष्ण भगवान तड़पने लगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा। अब दर्द बढ़ता जा रहा था, सारे लोग परेशान हो गए। रुक्मिणी ने कहा वैद्य जी को बुलाओ, दवा दें। वैद्य जी आए, दवा दिए, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारे वैद्य हकीम फेल हो गए, किसी का दवाई नहीं काम कर रही थी। तो सब लोग पूछे प्रभु कैसे दर्द होगा, आप तो दुनिया के मालिक हैं, कोई इसका हल है? कहें हल है। कहें वो क्या? कहें कोई मेरा प्यारा भक्त हो, अपने चरणों की धूली दे दे और मैं खा लूं, पेट का दर्द बंद हो जाएगा। सारी जगह मुनादी करवा दिए कि कोई भगवान का भक्त हो और अपने चरणों की धूली दे दे, भगवान थोड़ा सा खा लेके उनके पेट का दर्द बंद हो जाएगा। तो उधर वो जो थे बलदाऊ, वो जो थे कहने लगे कि उद्धव जी कहने लगे कि कौन अपने चरणों की धूली देगा, जो देगा वो नरक में चला जाएगा।
और सब घबरा गए कि भाई अपने चरण की धूली देंगे तो नरक में जाना पड़ जाएगा, इसलिए कोई देने को तैयार नहीं था। सारी द्वारिका ढूंढ लिए, कहीं कोई भक्त ऐसा नहीं मिला कि जो उनको अपने चरणों की धूली दे दे। लौट कर चले आए। आने के बाद बताए, कहे प्रभु नहीं मिली दवाई। कहे इतने भक्त हैं द्वारिका में, कोई अपने चरणों की धूली देने को तैयार नहीं। कहें बात धूली की नहीं है, बात यह है कि नरक में जाएगा कौन। तो कहें ये सब आपने बताया है। कहें हाँ। कहें भी ठीक है बताए हो तो। कहें चले जाओ गोकुल में, वहाँ भी कुछ है, वहाँ देख लो जाकर के शायद कोई दे दे। गोकुल में गए और गलियारे से जब रथ जा रहा था तो कृष्ण भगवान की पताका देखकर ग्वालिन लोग कहती लगता कान्हा आ गए। सभी लोग देखी, कहती लगता है कान्हा आ गए। सबने अपनी अपनी गगरी रख दिया और रास्ते पे इंतजार कर रही थी। तो जो रथ पहुंचा तो देखा तो उद्धव जी थे। तो पूछे कि कान्हा क्यों नहीं आए। कहें कान्हा नहीं आए। कहीं बात क्या है। कहीं बात यह है कि उनके पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, आज 4-5 दिन हो गया, आराम नहीं मिल रहा। कहें फिर द्वारिका के सारे वैद्य हकीम कहाँ चले गए। कहें सब ने दवाइयाँ दिया लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही। कहें फिर प्रभु ने कोई रास्ता नहीं बताया। कहें उन्होंने बताया है कि कोई हमारा प्यारा भक्त हो, अपने चरणों की धूली दे दे और उसको मैं खा लूंगा एक चुटकी तो मेरा पेट का दर्द बंद हो जाएगा। तो कहें फिर द्वारिका में कोई भक्त ही नहीं है। कहें भक्त हैं लेकिन अपने चरणों की धूली देगा कौन। कहें बात क्या है। कहें कि नरक में चला जाएगा वो। जो भगवान को अपने चरणों की धूल देगा वो नरक भोगेगा, और कौन ऐसा पाप करेगा। तब तक एक ग्वालिन आगे आई, कहते हे उद्धव जी। कहें क्या। कहीं अपना नरक और स्वर्ग अपने पास रखो और मैं अपने चरणों की धूली देती हूँ, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। बोलो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय। उसने कहा मैं 7 जन्म तक नरक में भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे कान्हा का दर्द अभी दूर होना चाहिए, अभी का भी। सबने आगे बढ़कर मिट्टियां इकट्ठा किया और अपने पैर की छाप लगाई और वही मिट्टी भरकर अपने अपने दुपट्टे में दे दिया कि ले जाओ। और ले गए। जब वहां रखे तो भगवान ने पूछा ले आए। कहे हाँ। कहें कौन दिया। कहें 5 ग्वालिनों ने दिया है। कहें क्या कहे। कहें वो पागल है, वो कहती हैं हम 7 जन्म तक नरक में भोगने के लिए तैयार है। भगवान कहे कि जो मेरे लिए इतनी हिम्मत रखती है वो नरक में रह सकती है कोई। कहते कोई नरक में नहीं रहेंगे। एक चुटकी उठाए खाए, पेट का दर्द खत्म। तब रुक्मिणी जी हक रह गई। कहती हैं आप भी तो दे सकती हो। वो सबसे प्रिय हमें वही हैं जो 7 जन्म तक नरक भोगने के लिए तैयार हैं, और वही मुझसे प्रेम भी करती हैं, बाकी सब झूठ। समझ रहे। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, परस्पर भावयन तो कहते हैं कि भावना के भूखे। और वही हाल हमारे महाराज का भी है। वो तुम्हारा लड्डू पेड़ा उधर नहीं देखते, सिर्फ कहा देखते आपकी आंखों में बस, और कुछ नहीं देते। कल मैं हवन कराने गया था, कल की बात, परसों की बात, गया था एक यादव के यहाँ, और वहां पर गया एक जनानी ऐसा भाव से चरण धोया है कि महाराज मजबूर हो गए आने पर, और आकर के उसी पर भरी परात में खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद कहते मांग। क्या मांगना है। मांग। कहते महाराज दुख कट जाए। कहें और मांग। कहें क्या मांगू महाराज। कहें मांग, जो मांगना है वो मांग। फिर नहीं बोल रही थी, बस उसी की आंखों को ऐसे देख रहे थे कि डबडबाती आंख इसकी, कितना प्रेम और विश्वास इसकी आंखों में है। वही देखकर महाराज ने कहा दुख तो काटने में आया ही हूँ, ये दुख तो कट ही जाएगा।
लेकिन आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि सारा जीवन खुशी में बीतेगा। तुम्हारे 2 बच्चों को सरकारी नौकरी, तुम्हारे 2 कन्याओं को सरकारी नौकरी और 2 कार तुम्हारे दरवाजे खड़ी होगी। तुम आओगी तो मेरे यहाँ कार से ही आओगी। महाराज की तो महाराज की नजर है, वो कुछ नहीं देखते, बस ऐसे आंखों में देखते हैं कि मेरे लिए कितनी भावना है इसके हृदय में, कितना प्रेम है, बस बाकी कुछ नहीं। और देखकर भावना, फिर आशीर्वाद देने में देर नहीं लगाते। और महाराज का दिया हुआ वचन कभी कटता भी नहीं, समय आने पर जरूर पूरा हो जाता। बहुत लोगों का पूरा भी हुआ है और जिनको वचन दिए हैं उनकी कृपा से जरूर पूरा हो जाएगा। वो करता नहीं। वृथा न जाहि देव ऋषिवाणी, देवताओं और ऋषियों की वाणी कभी बेकार नहीं जाती। महाराज सिर्फ भाव के भूखे हैं, बस कुछ नहीं चाहिए। ये परम दानी है, ऐसे महादानी हैं जिन्होंने तीनों लोग हाथ में होते हुए भी भगवान श्री हरि नारायण को 3 पग जमीन दान दिए और उन्होंने तीनों लोग नापे हैं और लास्ट में अपना सिर भी नपवा दिए हैं। ऐसे महादानी राजा बल हैं ये। बस बात ये है कि इन्हें समझने और पहचानने की बात है। इस धरती पर कौन भूत परेश शैतान है जो बारिश को रोक देगा? महाराज ने यही रोका है। ऐसे कहे रुक जाओ, बारिश रुकी है। और एक दिन बोले थे, सूखा पड़ा हुआ था, वहां बहुत सब लोग परेशान थे। तो महाराज ने देखा कि सब गर्मी के मारे हताश हैं, तो सब ने कहा कि धान कैसे लगेगा महाराज? तो महाराज ने कहा 7 दिन तक बारिश होगी और 7 दिन तक हुई है। राजा बलि महाराज की। और अभी उस दिन की बात है, या यहीं पे महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, आज के बाद रोज धूप खुलेगी, चाहे 1 घंटा के लिए खुलेगी, लेकिन खुलेगी जरूर। यही कहते ना, बताओ हो रही कि नहीं हो रही? ये हमारे कन्हैया की कृपा है और महाराज की। और महाराज जो कह देते हैं वो कान्हा हमारे काटते नहीं है, जो कह देंगे वही करते हैं। जो समझ गया वो समझ गया, जो ना समझा वो अनाड़ी है। जो महाराज को पहचान लिया, महाराज को जो समझ लिया, वो रोग आके कुछ न कुछ झटक ले जाता है। और जो ना समझा वो हमारे पीछे दौड़ रहा कि ओझा का पकड़ा, उनका पकड़ा। कोई ओझा नहीं है। जो कुछ है ये सारा जितना ये काम डिपार्टमेंट है भूत प्रेत का, पवरिया महाराज और हनुमान जी देख रहे हैं, और बाकी शक्ति का काम सारा महाराज देख रहे हैं। किसी को धन दौलत देना है, बेटा देना है, मुकदमा कोर्ट कचहरी का काम देखना, वो सब महाराज का आशीर्वाद काम कर रहा है। और बाकी भूत प्रेत शैतान का काम हनुमान जी और ये देख रहे हैं पवरिया महाराज। सब इसी शक्ति से काम हो रहा है और सारी शक्ति हमारे कान्हा की है कि जो सबको खुश रखते हैं। जो यहाँ आ जाता है वो जाने का नाम नहीं लेता। सब खुशहाल रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, और ये होता है कि जैसे अपने घर में ही बैठे। इस जगह पर आने के बाद ऊब नहीं लगती, किसी को ऊब नहीं लगती। इसका असर यही है। कहीं भी किसी भी धाम में आप चले जाइए, चाहे दुनिया के किसी धाम में, जिस जगह पर जाने के बाद आपका मन ठहर जाए, रुक जाए, जैसे बहता पानी है रुक जाए, मन की गति रुक जाए वहीं पर, तो समझ लेना कि इस जगह पे नारायण की शक्ति है। यही पहचान बताओ। लक्ष्मी नारायण की। मन इतना चंचल है कि वो रुकता नहीं है। वो कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ये कभी रुकता नहीं है।
लेकिन जिस जगह पर भगवान की कृपा होगी वहां पर मन ठहर जाता है, रुक जाता है। जब मन शांत हो जाए तो समझ लेना कि यहाँ पर भगवान की कृपा है, चाहे जिस धाम में चले जाओ। यही पहचान आप लोगों को खास बता रहा हूँ। और या तो कोई पहुंचा हुआ साधु संत मिल जाएगा तो उसके दर्शन से भी मन ठहर जाएगा, मन फिर भाग नहीं पाएगा। जितनी देर वो आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा, या उनकी दृष्टि आपके पास रहेगी, तब तक मन होकर रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। तब भी समझ लेना कि हमारे सामने जो बैठे हैं इनकी तपस्या का असर है जो मुझे मन को रोक रखा है। यही होगा इसकी पहचान। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मैंने प्रभु की कृपा कई बार देखी है। उस दिन प्रभात फेरी में, शोभा यात्रा में कई लोग गए थे जो नहीं चलने वाले थे, जो नहीं चल पा रहे थे, वो भी 4 किलोमीटर का रोड घूमकर चले आए हैं और किसी को कोई तकलीफ हुई ही नहीं। तो इस तरीके से भगवान की करुणा और कृपा है, बस जरूरत है हम लोगों को विश्वास से मानने की। हमारे राम भी तो इतना दिन तक तिरपाल में रहे हैं, तो क्या वहां नहीं जाते थे? लोग जाते थे। जिन्हें विश्वास था वो जाते रहे हैं और प्रभु का दर्शन करते रहे हैं। और जिनको विश्वास है कि 10 करोड़ का मंदिर बनेगा तब मानेंगे, तो वो अब जाएंगे। लेकिन जिन्हें विश्वास था वो तब भी गए थे और आज भी जाएंगे। यही है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राजा मल महाराज महादानी, महाशक्तिशाली और परम तपस्वी भी हैं और परम ज्ञानी भी। भगवान श्री हरि नारायण के भक्त हैं और हमेशा दान इन्होंने किया। गौ, ब्राह्मण और कन्या, इन तीनों पे सदा उपकार इनका रहता है, हमेशा रहता है। ये खाली नहीं जा सकते इस दरवाजे से, ये नियम है। और जो कि बाकी जो दुख अपना बताते हैं, इस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया। भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। इस तरीके से सभी लोग आते रहिए। जो नए हैं, दूर के हैं तो 3 हाजिरी, जो नजदीक के हैं वो 5 हाजिरी लगाएं और लगा करके फिर जाएंगे अपने घर को और अपने नियम का पालन कीजिए। महाराज की कृपा सदैव बनी रहेगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपके दुख कट जाएंगे। आप इसके लिए चिंता मत करना, सब दुख कटेंगे। क्लोज करो।